नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आप सभी का स्वागत करती हूँ ताज़ा होले विद रिया के एक और एपिसोड में। आज की हमारी कहानी इस बात का प्रमाण है कि किताबी ज्ञान तो आवश्यक होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है व्यवहारिक ज्ञान। 66 साल की एक अनपढ़ महिला की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। कहानी सुनाएंगे आपको आज तुलसी मुंडा की। तुलसी मुंडा उड़ीसा के एक छोटे से गांव सेरेंदा की रहने वाली हैं। अपने गांव में उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उन्हें 2011 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। साथ ही साथ 2011 में ही उड़ीसा लिविंग लेजेंड पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। क्या किया ऐसा उन्होंने जिसके बाद उन्हें पद्मश्री मिल गया? आज उनकी ही कहानी सुनेंगे। बताएं आपको कि तुलसी एक बहुत ही मध्यम वर्ग परिवार की रहने वाली हैं और उनके गांव की स्थिति भी कुछ ऐसे ही थी। बच्चे खदान में काम किया करते थे और तुलसी भी खदान में ही काम किया करती थी। नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी। चूँकि गांव के लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो अपने बच्चों को घर परिवार चलाने के लिए वो खदान भेज दिया करते थे, खुद भी खदान में काम किया करते थे, जिससे परिवार की आमदनी ज़्यादा हो सके। तुलसी पहले कुछ नहीं सोचती थी, लेकिन 1963 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद तुलसी ने यह सब कुछ करने को ठाना। तुलसी की मुलाकात हुई विनोबा भावे से। उस वक्त एक आंदोलन चल रहा था, पद यात्रा, और उसी वक्त उनकी मुलाकात हुई विनोबा भावे से। उसके बाद उसी वक्त उन्होंने जो भी बातें की, समझा और उनसे काफ़ी प्रेरित हुई। उसके बाद उन्होंने ठाना कि अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करेंगी और खुद भी अपने आप को परिपूर्ण करेंगी। फिर क्या था, तुलसी ने यह ठाना कि वो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगी। चूँकि वो आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत नहीं थी और गांव के लोगों की सोच बदलनी भी बहुत मुश्किल थी, तो ये शुरुआत कठिन था। लेकिन फिर भी इन्होंने गांव के लोगों को, बच्चों को आज़ादी की कहानियाँ सुनाने शुरू की। किस तरीके से लोगों ने संघर्ष किया है और आज देश की ये हालत है कि गांव के बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, इन सभी बातों की शुरुआत की। चूँकि बच्चे खदान में काम किया करते थे तो यह मुश्किल था कि वो सुबह में उन्हें पढ़ा सकें, तो उन्होंने नाइट स्कूल शुरू किया, रात में पढ़ाना शुरू किया। और उसके बाद गाँव वालों का सपोर्ट भी मिलते रहे, गाँव वाले भी समझने लगे और फिर उन्होंने सुबह में भी स्कूल पढ़ाना शुरू किया। और इसकी शुरुआत उन्होंने महुआ के पेड़ के नीचे की। महुआ के पेड़ के नीचे वो पढ़ाया करती थी, लेकिन बच्चे बढ़ गए तो यह मुश्किल था। फिर उन्होंने खुद से, पैसे के अभाव के कारण उन्होंने खुद से और गांव वालों की मदद से पत्थर काट कर स्कूल बनाने का फ़ैसला लिया। और इस पैसे को जुटाने के लिए वो सब्जी बेचा करती थी और अन्य चीज़ें क्या करती थी ताकि वो बच्चों को पढ़ा सकें। और गांव वालों की सहायता से उन्होंने स्कूल खड़ा किया और उसके बाद 2 मंजिला स्कूल उन्होंने बनाया। अभी भी वहाँ 7 टीचर्स, उसके अलावा 300 कुछ बच्चे, और सिर्फ सेरेगा गांव की नहीं, अगल बगल के गांव के बच्चे भी अब वहाँ पढ़ने आते हैं। और धीरे धीरे यह उन्होंने बढ़ाया। आज वो रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है वो वाकई उल्लेखनीय है और हम बयां नहीं कर सकते इस बात को कि उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई है। एक ऐसे जगहों को उन्होंने विकसित किया जहाँ पर कोई होप ही नहीं था। तो लास्टली हम यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो किया वो हर महिला के लिए एक प्रेरणा है और उन्होंने साबित कर दिया महिला अक्षम नहीं है बल्कि पूर्ण रूप से सक्षम है। कल महिला दिवस था और सिर्फ महिला दिवस ही महिलाओं के लिए नहीं होता, हर दिन महिलाओं के लिए होता है। तो आज इसी के साथ इस कहानी की समाप्त यही करती हूँ और आपको फिर से मिलूंगी कल एक और एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिएगा दिन भर हमारे साथ। धन्यवाद।